अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शमाइल स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज पर आने वाले तमाम हुज्जाज किराम की बेहतरीन खिदमत करने वाले सरकारी और निजी इदारों के खुद्दाम के लिए सऊदी अरब हज व उम्रे के वज़ीर ने मुनक़्क़िद किया एज़ाज़ी प्रोग्राम और जाज के दिल से खिदमत करने वाले तमाम एहलकारों को पेश की तहनीत। पाकिस्तान के सैलाब की वजह से बनने वाली सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि ऐसे हालात पर पाकिस्तान की मदद करना ईमान और दीनी फरीज़ा है हम पर। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के तौर पर करनी चाहिए मदद। इमाम काबा का ऐलान। मिस्र की तारीख में पहली मरतबा किसी जज को ही दी गई सजाए मौत। ऐमन अब्दुल फत्ताह हज्जाज नामी जज ने अपनी ही बीवी पर शीमा जमाल से छुटकारा हासिल करने की गर्ज से अपने एक दोस्त की मदद से कर दिया था बीवी का कत्ल। बीवी के कत्ल के इल्जाम साबित होने के बाद जज समेत उसके दोस्त को भी सुनाई सजाए मौत। जज के इक़दाम से सब है हैरत ज़दा। मुल्क के शाम में खतरनाक बीमारी ने सबको डाल दिया मुश्किल में। असद इंतजामिया के दहशतगर्दों के कंट्रोल वाले इलाकों में दर्जनों लोग हैजा की बीमारी का तेजी से हो रहे हैं शिकार। 3 अफराद की हो गई इस बीमारी से मौत। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी फौज ने तख्लिया किए वक्त छोड़ दिया था अपना भारी साजो सामान। इसी में कई फिजाई तैयारे हेलीकॉप्टर भी है शामिल। अमेरिका के जंगी तैयारे को तालिबान कर रहे हैं इस्तेमाल। दौरान तरबियत एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर कल गिर कर हो गया तबाह। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद हुए बुरी तरह से मुतासिर। कई इलाके अभी भी झील और नदी नाले की तरह बने हुए। इन तमाम हालात के बाद कई इलाकों में फैल रही हैं नित नई बीमारियां। हजारों अफराद अब बीमारी से हैं परेशान। यूक्रेन पर अभी भी वक्फे से रूस के फिजाई हमले हैं जारी। रूस ने फिर एक बार यूक्रेन के पावर बिजली प्लांट को बनाया निशाना, जिसकी वजह से कुछ इलाके अंधेरे में हो गए तब्दील। अभी भी रूस यूक्रेन पर है भारी। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को भारत के दौरे पर तशरीफ लाने की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भेजा गया दावतनामा। भारतीय वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हुए दावतनामा किया हवाले। वाह मोदी जी, भारतीय मुसलमानों से करते हैं आप नफरत, अरबी ममालिक के मुसलमानों से डर कर देते हैं आप उन्हें दावत। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द होगा सियासी खेल का तमाशा शुरू। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने अंदरून 10 दिन में ही अपनी नई सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाने का कर दिया ऐलान। इससे कांग्रेस को लग सकता है और एक बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में योगी का शुरू हो गया मुसलमानों पर गुंडा राज। उत्तर प्रदेश में तमाम दीनी मदारिस के सर्वे का कर दिया गया आज से आगाज। दीनी मदारिस अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो योगी की जानिब से बनाए गए 12 सवाल के देना होगा जवाब, वरना मदरसे को उठाना पड़ेगा नुकसान। सिर्फ मुसलमानों के दीनी मदारिस का ही सर्वे क्यों, आखिर दीगर तालीमी इदारों का भी सर्वे कराना होगा लाजिम। मौलाना अरशद मेहदनी के अलावा बड़े उलमा किराम योगी के गुंडा और जालिमाना कार्रवाई पर बरहमी का किया इजहार। बड़े अफसोस की बात कि मुस्लिम रहनुमा और नामुमकिन उलमा सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ, मदारिस की हिफाजत में नजर आ रहे हैं नाकाम। सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब पर चली जबरदस्त बहस। मुस्लिम फरीक की जानिब से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि कुरान मजीद और अहादीस करीमा में जो कुछ लिखा गया है हुक्म है वो सब हम पर है लाजिम। कई मज़ाहिब के ड्रेस कोड, फौजी व दीगर इदारों के ड्रेस कोड का दिया हवाला। अब 4 शुबे को होगी इस पर सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद पर अदालत की जानिब से मुतनाज़ा फैसला सुनाए जाने के बाद मुसलमानों में मायूसी की लहर। निजी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक जाने का किया ऐलान, मगर अफसोस कोई भी अदालत अब इंसाफ करने के मामले में सिर्फ बीजेपी के हक में ही उतर आई मुकम्मल। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब भारत की मशहूर और तारीखी इमारत कुतुब मीनार मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा करने की इजाज़त पर हुई आज सुनवाई। अब हर फैसला अदालतों से होगा मुसलमानों के खिलाफ। बिहार में एसपी ने पुलिस स्टेशन में मौजूद एहलकारों की कारकर्दगी से नाराज होकर जूनियर पुलिस एहलकारों को 2 घंटे के लिए कर दिया जेल में बंद, और इसकी झलकियां भी वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। काम न करने वालों को मिली ही नहीं की सजा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने के बाद राहुल गांधी की मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा। कई अफराद पैदल यात्रा के दौरान पैर और शदीद जख्मी होने के बाद भी कांग्रेस की मोहब्बत में यात्रा को रखे हुए हैं जारी। पुलिस अगर आज मुतहरिक न होती तो आज दहल जाता हरियाणा शहर। चंडीगढ़ हरियाणा के कथेल इलाके में 1 किलो देसी बम हुआ दस्तयाब। बम का बारूदी मवाद एक स्टील के डब्बे में हुआ दस्तयाब। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौरन बम स्क्वाड और टास्क फोर्स ने बना दिया उसे नाकाम, वरना आज हरियाणा में हो सकता था मातम। बंगाल में आज बीजेपी के शरपसंद गुंडों ने ममता हुकूमत को बदनाम करने के लिए खेला गंदा खेल। एहतजाजी मार्च के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर ही कर दिया हमला। लाठियों से पीट कर दिया पुलिस एहलकारों का बुरा हाल। बंगाल में हर हालत में ममता की हुकूमत को गिराने की बीजेपी चल रही है नाकाम कोशिश।
تلنگانہ کا اسمبلی مانسون اجلاس ہے جاری۔ آج اسمبلی کی کارروائی میں زیادہ خلل ڈالنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ایچلا راجندر کو اسمبلی کے اختتام تک اسمبلی کے اجلاس سے کر دیا معطل۔ اسمبلی چلنے تک ای راجندر نہیں ہو سکتے اجلاس میں شامل۔ خوشی کا گھر بدل گیا ماتم کدا میں۔ حیدرآباد ٹولی چوکی سے تعلق رکھنے والے نوجوان 37 سالہ محمد مجاہد علی کو سعودی عرب میں نئی ملازمت ہوئی تھی حاصل۔ نئی ملازمت پر چڑھنے سے کچھ دیر قبل ہی سعودی عرب میں ان کی رہائش گاہ پر ہی قلب پر حملے کے باعث ہو گیا مجاہد کا انتقال۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی نئی ملازمت کی خوشی منانے والا گھر بدل گیا ماتم میں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی شمع اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ ناظرین، ایک اہم اطلاع آپ سبھی کو دینا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا شمع نیوز کا جو پیج یوٹیوب پر چل رہا تھا اسے کچھ گائیڈ لائنز کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے اسٹرائک لگا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ کو جو یہ لنک دی جا رہی ہے، یہ بھی شمع نیوز کا ایک پیج ہے، اسے بھی آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، تاکہ ایک ہفتہ یعنی 10 دن تک بھی آپ تک جب تک وہ آئی ڈی ہماری اسٹارٹ نہیں ہو جاتی، وہ چینل جب تک ہمارا آغاز نہیں ہو جاتا، تب تک اس چینل پر ہماری اور آپ کی ملاقات اسی طرح نیوز کے ذریعے ہوتی رہے گی اور تمام اپڈیٹس اس پیج پر آپ کو ضرور حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو پلیز آپ سبھی سے میری اپنی مہربانی ہے کہ جس طریقے سے یوٹیوب کمپنی کے قواعد اور قوانین کے مطابق اسٹرائک لگایا گیا ہے، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے ہم نے آپ سبھی کے محبتوں اور آپ سبھی کے انتظار کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے یہ آئی ڈی اپنی اسٹارٹ کی ہے۔ تو اس کو فوراً آپ سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس ہر نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو ضرور یاد سے نیچے دی گئی لنک پر آپ ضرور لائک کرتے ہوئے آپ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ملاقات ضرور اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔